सबसे पॉश कॉलोनी राजनगर के समीप सेक्टर 23, जिसे संजय नगर के लोग नाम से जानते हैं, जिसे राजनगर सेक्टर 23 के नाम से भी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दूसरा मेवात और मिनी पाकिस्तान बनता चला जा रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मुसलमानों की संख्या जिस प्रकार से एक ही क्षेत्र में बहुत ही सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है, ये अपने आप में विचार करने बात और बड़ी चिंताजनक बात है। आसपास का जितना क्षेत्र है, यहाँ पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। बराबर में जो सदरपुर गांव है, वहाँ पे 4000 रोहिंग्या बस्ती मुसलमानों की इकट्ठी हो गई है। देखने की, विचार करने की बात यह है कि जो आसपास के जितना भी एरिया है, वो F ब्लॉक, D ब्लॉक, E ब्लॉक, वहाँ से हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं, अपना घर छोड़ते चले जा रहे हैं। मुसलमान वहाँ पर मुंह मांगी कीमत मकानों की लगा रहे हैं और हिंदुओं से वो लगातार घर खरीदते जा रहे हैं। हिंदू डर की वजह से, भय की वजह से अपने मकान बहुत तेज़ी के साथ इन मुसलमानों को वहाँ पे दे रहे हैं। हालत ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र हिंदू वहीन हो जाएगा। जिस प्रकार से मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि मस्जिद देख रहे होंगे आप, एक जिस प्रकार से ये मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, जिस प्रकार से इसका विस्तृतकरण होता चला जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या लगातार तीव्र तरीके से बढ़ रही है और निश्चित तौर पर यहाँ आसपास के क्षेत्र में अपराधों की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर बहुत तरह के अपवाद यहाँ पर फैले हुए हैं। यहाँ पर मांसाहार का कारोबार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आबादी लगातार जैसे बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनके लिए जैसे लव जिहाद जैसी घटनाएं यहाँ पर लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मुसलमानी लड़के हिंदू लड़कियों का लगातार पीछा करते चले जा रहे हैं। यहाँ के हिंदुओं की समस्याएं बहुत गहराती चली जा रही हैं। यहाँ जो मस्जिद का एरिया है, आसपास एरिया है, वहाँ पर सुबह सुबह जो आजान, जिस तीव्रता के साथ यहाँ पे आजान लगाई जा रही है, उसमें लोगों को घरों में रहना मुश्किल आ गया है। जबकि अगर देखें तो भारत सरकार द्वारा सभी मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर रोक लगा दी गई है। उनके लिए एक निश्चित ध्वनि का एक मापक तैयार कर दिया गया है। नहीं है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो हिंदू समाज है वो पलायन कर रहा है। चिंता का विषय यह है कि जिस प्रकार से दबाव बनाकर उनके घरों को खरीदा जा रहा है और ज़्यादातर मुस्लिम आबादी बढ़ने से जिस प्रकार से निरंतर यहाँ पर हिंदू पलायन कर रहे हैं, चिंता का विषय यह है। लगातार यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि लव जिहाद जैसी घटनाएं यहाँ पे बढ़ती चली जा रही हैं। हमारी हिंदू लड़कियाँ यहाँ पे असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। उनके माता पिता आज अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आने वाले समय में ये पूरे क्षेत्र, जो आसपास का क्षेत्र है, ये लगातार उसको घेरते चले जा रहे हैं। चाहे वो गुलडहर, यहाँ पे गाँव है गुलडहर, जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे, आज वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। आसपास का क्षेत्र, जहाँ मैंने पहले ही बताया कि रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। आसपास का संपूर्ण 23 सेक्टर, जिसे हम संजय नगर के नाम से जानते हैं, पूरी तरह से मुस्लिमों से लगातार घिरता चला जा रहा है, जिसके कारण हिंदू यहाँ से अपना स्थान छोड़कर चले जा रहे हैं। प्रार्थना है कि किसी भी भय से वो अपने स्थान को ना छोड़ें, क्योंकि कितने स्थान छोड़ोगे। आज पूरे देश में 18 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान भारत के अंदर निवास कर रहे हैं, जिसमें रोहिंग्या भी सम्मिलित हैं। आखिर किस किस स्थान को छोड़ के जाओगे? कहाँ कहाँ, कौन कौन से शहर बदलोगे, कौन सी गली बदलोगे, कौन सा मोहल्ला बदलोगे? ये समस्या तो पूरे देश के अंदर है। ये भारत सरकार को इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। आज हिंदू समाज को विचार करना पड़ेगा कि उसे ना जीवन किस प्रकार से जीना है। क्या वो भय और आक्रोश के माहौल में अपना जीवन जिएगा? क्या इसी प्रकार से वो अपना घर बेचता रहेगा? क्या इसी प्रकार से अपने घर से दूर छोड़ के एक संप्रदाय से डर के भागता रहेगा? ये तो इसका इलाज नहीं है। भय किसी चीज का इलाज नहीं है। आज कई ऐसे गाजियाबाद के बहुत से ऐसे क्षेत्र जो आज मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बन चुके हैं, और वहाँ पे कई ऐसे स्थान हैं जहाँ से ज़बरदस्ती हिंदुओं को भगाया जा रहा है। जैसे ही कि अर्थला के पास, अर्थला में
जो हज हाउस है उसके पीछे हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो किससे छुपी नहीं हुई। वहाँ हिंदुओं को घर में घुसूस के मारा जा रहा है, वहाँ लगातार वहाँ उनके मकानों पर कब्जे किए जा रहे हैं। और ये प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये सेक्टर 23 में भी यही हल होगा। धीरे धीरे जो यहाँ गाजियाबाद की राजनगर जो पॉश कॉलोनी है उसके अंदर भी निश्चित तौर पर यही हाल होने जा रहा है। से पॉश कॉलोनी राजनगर के समीप सेक्टर 23, जिसे संजय नगर के लोग नाम से जानते हैं, जिसे राजनगर सेक्टर 23 के नाम से भी कहा जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दूसरा मेवात और मिनी पाकिस्तान बनता चला जा रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मुसलमानों की संख्या जिस प्रकार से एक ही क्षेत्र में बहुत ही सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है, ये अपने आप में विचार करने बात और बड़ी चिंताजनक बात है। आसपास का जितना क्षेत्र है यहाँ पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। बराबर में जो सदरपुर गांव है वहाँ पे 4000 रोहिंग्या बस्ती मुसलमानों की इकट्ठी हो गई है। देखने की विचार करने की बात यह है कि जो आसपास के जितना भी एरिया है वो F ब्लॉक, D ब्लॉक, E ब्लॉक, वहाँ से हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं, अपना घर छोड़ते चले जा रहे हैं। मुसलमान वहाँ पर मुंह मांगी कीमत मकानों की लगा रहे हैं और हिंदुओं से वो लगातार घर खरीदते जा रहे हैं। हिंदू डर की वजह से, भय की वजह से अपने मकान बहुत तेज़ी के साथ इन मुसलमानों को वहाँ पे दे रहे हैं। हालत ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र हिंदू वहीन हो जाएगा। जिस प्रकार से मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि मस्जिद देख रहे होंगे आप, एक जिस प्रकार से ये मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, जिस प्रकार से इसका विस्तृतकरण होता चला जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या लगातार तीव्र तरीके से बढ़ रही है और निश्चित तौर पर यहाँ आसपास के क्षेत्र में अपराधों की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर बहुत तरह के अपवाद यहाँ पर फैले हुए हैं। यहाँ पर मांसाहार का कारोबार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आबादी लगातार जैसे बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनके लिए जैसे लव जिहाद जैसी घटनाएं यहाँ पे लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मुसलमानी लड़के हिंदू लड़कियों का लगातार पीछा करते चले जा रहे हैं। यहाँ के हिंदुओं की समस्याएं बहुत गहराती चली जा रही हैं। यहाँ जो मस्जिद का एरिया है, आसपास एरिया है, वहाँ पर सुबह सुबह जो आजान, जिस तीव्रता के साथ यहाँ पे आजान लगाई जा रही है, उसमें लोगों को घरों में रहना मुश्किल आ गया है। जबकि अगर देखें तो भारत सरकार द्वारा सभी मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर रोक लगा दी गई है। उनके लिए एक निश्चित ध्वनि का एक मापक तैयार कर दिया गया है। नहीं है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो हिंदू समाज है वो पलायन कर रहा है। चिंता का विषय यह है कि जिस प्रकार से दबाव बनाकर उनके घरों को खरीदा जा रहा है और ज़्यादातर मुस्लिम आबादी बढ़ने से जिस प्रकार से निरंतर यहाँ पर हिंदू पलायन कर रहे हैं, चिंता का विषय यह है। लगातार यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि लव जिहाद जैसी घटनाएं यहाँ पे बढ़ती चली जा रही हैं। हमारी हिंदू लड़कियाँ यहाँ पे असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। उनके माता पिता आज अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आने वाले समय में ये पूरे क्षेत्र, जो आसपास का क्षेत्र है, ये लगातार उसको घेरते चले जा रहे हैं। चाहे वो गुलडहर, यहाँ पे गाँव है गुलडहर, जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे, आज वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। आसपास का क्षेत्र जहाँ मैंने पहले ही बताया कि रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। आसपास का संपूर्ण 23 सेक्टर, जो जिसे हम संजय नगर के नाम से जानते हैं, पूरी तरह से मुस्लिमों से लगातार घिरता चला जा रहा है, जिसके कारण हिंदू यहाँ से अपना स्थान छोड़कर चले जा रहे हैं। प्रार्थना है कि किसी भी भय से वो अपने स्थान को ना छोड़ें, क्योंकि कितने स्थान छोड़ोगे। आज पूरे देश में 18 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान भारत के अंदर निवास कर रहे हैं, जिसमें रोहिंग्या भी सम्मिलित हैं। आखिर किस किस स्थान को छोड़ के जाओगे? कहाँ कहाँ, कौन कौन से शहर बदलोगे, कौन सी गली बदलोगे, कौन सा मोहल्ला बदलोगे? ये समस्या तो पूरे देश के अंदर है। ये भारत सरकार को इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। आज हिंदू समाज को विचार करना पड़ेगा कि उसे ना जीवन किस प्रकार से जीना है। क्या वो भय और आक्रोश के माहौल में अपना जीवन जिएगा? क्या इसी प्रकार से वो अपना घर बेचता रहेगा? क्या इसी प्रकार से अपने घर से दूर छोड़ के एक संप्रदाय से डर के भागता रहेगा?
ये तो इसका इलाज नहीं है। भय किसी चीज का इलाज नहीं है। आज कई ऐसे गाजियाबाद के बहुत से ऐसे क्षेत्र जो आज मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बन चुके हैं, और वहाँ पे कई ऐसे स्थान हैं जहाँ से वहाँ से ज़बरदस्ती हिंदुओं को भगाया जा रहा है। जैसे ही कि अर्थला के पास, अर्थला में जो हज हाउस है उसके पीछे हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो किससे छुपी नहीं हुई। वहाँ हिंदुओं को घर में घुस के मारा जा रहा है, वहाँ लगातार वहाँ उनके मकानों पर कब्जे किए जा रहे हैं। और ये प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये सेक्टर 23 में भी यही हाल होगा। धीरे धीरे जो यहाँ गाजियाबाद की राजनगर जो पॉश कॉलोनी है उसके अंदर भी निश्चित तौर पर यही हाल होने जा रहा है।